इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि जिसे आप लोग दिल्ली कहते हैं, पूरे देश दुनिया में लोग जिसे दिल्ली का नाम देते हैं। वैसे तो ये दिल्ली कई बार बनती उजड़ती रही है, लेकिन जो आधुनिक दिल्ली और लुटियंस दिल्ली ये जब से अस्तित्व में आई, उसका आज जन्मदिन है, आज उसका स्थापना दिवस है। उस समय ब्रिटिश राज हुआ करता था और ब्रिटिश राज के बाद कोलकाता से राजधानी जो है 13 फरवरी 1931 को शिफ्ट किया गया। तो एक तरह से ये बर्थडे है दिल्ली का, जिसे आरजेएस फैमिली इस अवसर पर अपने जो 7.5 साल से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चला रही है, उसे लेकर आज एक विशेष अवसर बनाया गया है। सकारात्मक और खुशमिजाज जीवन सफलता की कुंजी। अब इसमें हम लोग उस कुंजी को ढूंढेंगे और अपने अपने घर उस कुंजी को लेकर जाएंगे। हम लोग पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया के अंतर्गत ये आज आजादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी करते हुए 128वां संस्करण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ महापुरुषों की स्मृति को नमन करेंगे, जिसमें कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह अरोड़ा जी। इन सब लोगों को लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट आरजेएस फैमिली की ओर से। आगे विषय के बारे में हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको बताने के लिए सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग अभी उस शख्सियत को आमंत्रित करें जिन्होंने 42 किताबें लिखी हैं और सभी मोटिवेशनल किताबें हैं, जिनको पढ़ने के बाद वो किताबें उत्प्रेरक का काम करती हैं जीवन में, वो पॉजिटिविटी को बढ़ाने का काम करती हैं, सफलता की छलांग, इस तरह की किताबें जो है वो जीवन में लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो जेपीएस जॉली साहब जो ग्राफोलॉजिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, दिल्ली पुस्तक मेले में भी जब आजादी के अमृत गाथा की बैठक हुई थी, वर्ल्ड बुक फेयर जो पीछे लगा था कोरोना से पहले, उसमें भी आपकी भागीदारी रही थी। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं। जॉली अंकल के नाम से आप फेमस हैं, देश विदेश में आप व्याख्यान देने के लिए जाते हैं। जेपीएस जॉली साहब सादर आमंत्रित है सर। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सबसे पहले आरजेएस पॉजिटिव परिवार को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत मुबारक। और उदय मन्ना जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज इतनी बड़ी हस्तियों के बीच मुझे मौका दिया पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के ऊपर अपने विचार शेयर करने का। पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस, आज आपने ये टॉपिक लिया। ये तीनों चीजें, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस और सक्सेस, इनका चोली दामन का साथ, क्योंकि सकारात्मक सोच सबसे पहले एक बीज की तरह होती है। जब हमारी सोच पॉजिटिव होती है तो उसके बाद ही हम बाकी चीजों को सकारात्मक रूप में देख सकते हैं, उनको जीवन में उतार सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त मिलने वाले, क्योंकि इतनी किताबें लिखी, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है, तो अक्सर कहते हैं कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट का मतलब क्या है, किसको कहते हैं कि पॉजिटिविटी है। अब दो ही चीजें हैं हमारे जीवन में, मन में
जब भी विचार आते हैं तो दो ही किस्म के विचार आते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। मैं उन्हें कहता हूं नेगेटिव चीजों को हटा दो, तो उसके बाद जो कुछ बचेगा वो सारा कुछ तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि क्या पॉजिटिव विचार हमारे बस में है? हमारा मन तो हमारे उसमें काबू में नहीं है। और सबसे पहले हमारी कमजोरी कह लो या हमारा स्वभाव इस तरह से बना है कि बचपन से जैसे हमारा चेतन अवचेतन मन में जो प्रोग्रामिंग हुई है, तो कुछ भी बच्चा 2 घंटे देरी हो गई, नहीं आ पाया, किसी ने अचानक कोई फोन बजा, तो पहला विचार जो होता है वो नेगेटिव आता है। क्योंकि हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये नहीं होगा, ये गलत है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। वो चीजें हमारे दिमाग में इतने पक्के तरह से घर कर चुकी हैं कि हम पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। हमें लगता है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, जबकि कुदरत हमें चुपचाप इतने अच्छे से ये सिखाती है कि पॉजिटिविटी को कैसे बिना मेहनत के कितनी आसानी से हम जिंदगी में उतार सकते हैं। यहां मैं एक गुलाब के फूल का उदाहरण देना चाहूंगा। गुलाब का फूल अक्सर हम पार्क में, बाग में लगा हुआ देखते हैं, लेकिन एक फूल के साथ जो टहनी होती है उसमें 50-100 कांटे भी होते हैं। वो फूल अपना सारी जिंदगी जो फूल की है उन कांटों के साथ गुजारता है। जरा सी हवा चलती है तो वो कांटे उसकी पंखड़ियों को तार तार कर देते हैं। लेकिन फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़ता, अपनी खूबसूरती में कमी नहीं आने देता। उसकी वही खूबसूरती, वही महक दूर दूर से लोगों को अपने पास खींचती। वो किसी को कहने नहीं जाता कि मेरे पास ये गुण है, आप आओ, मुझे देखो, मेरे गुणों को पहचानो। सबसे बड़ी चीज, कोई मंदिर ले जाए, गुरुद्वारे ले जाए, चर्च में ले जाए, कहीं ले जाए, वहां जाके वो अपनी ड्यूटी खुशी खुशी पूरी करता है। ये फूल की पॉजिटिविटी जो वो संदेश हमें देता है। कोई दुल्हन को सजाने के लिए ले जाता है, तब भी वो वहां अपनी ड्यूटी करता है। और कोई अर्थी को सजाने के लिए ले जाता है, तो वहां भी खुशी खुशी वो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। तो सिर्फ अगर मन में हम आशा, उम्मीद का एक दीपक जलाना सीख लें, इसकी एक चिंगारी, एक लो हमारे दिल में जल जाए, तो जिंदगी में कभी नकारात्मक नेगेटिविटी हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती। जिस तरह फूल कंप्लेंट नहीं करता, वो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करता, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता कि ये मेरे साथ क्यों है, ये मेरे से बड़ा क्यों है, ये मेरे से छोटा क्यों है। अगर ये 3 चीजें हम भी अपने जीवन में उतार लें, कंप्लेंट, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म, ये करना छोड़ दें, तो उसके बाद जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है और सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाती है। पॉजिटिविटी रखने का जो एक सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हमारी परिवार से लेके समाज और देश का जो माहौल है उसको बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन कई लोगों का यह मानना है कि क्या पॉजिटिविटी रखने से या पॉजिटिव रहने से हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमारे दुख दर्द कम हो जाएंगे? नहीं। जैसे दिन के साथ रात, दुख सुख जैसे ये मिलके चलते हैं, उसी तरह जिंदगी में नेगेटिव पॉजिटिव चीजें चलती रहती। हम जब भी पॉजिटिव होते हैं
तो हमारी प्रॉब्लम नहीं खत्म होती। चुनौतियां तो फिर भी आती ही रहेंगी, लेकिन जब मन में नकारात्मक भाव चल रहे होते हैं तो हमें सिर्फ समस्या दिखाई देती, हम उसका सल्यूशन, उसका हल नहीं ढूंढ पाते। क्योंकि छोटी सी समस्या के ऊपर अगर हम रुक जाते हैं तो वो पहाड़ की तरह हमें दिखाई देती है कि ये समस्या इतनी बड़ी है। लेकिन जब सोच पॉजिटिव होती है तो हमारा ध्यान समस्या की तरफ कम होता है, हमारा ध्यान उसके सल्यूशन, उसके क्या क्या हल है, उसकी तरफ ज्यादा जाता है। पॉजिटिव सोच का और जो बेनिफिट है, मैं 1 मिनट में वो भी शेयर करूंगा कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, आज चारों तरफ हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर हमारी सोच, दिमाग पूरी तरह से नहीं खुला, हमने उसको विजुअलाइज नहीं करते, तो हम उन अपॉर्चुनिटीज को, उन पॉसिबिलिटीज को कभी देख ही नहीं पाए, उनका कभी फायदा नहीं उठा पाए। दूसरी चीज, जब हम होश संभालते हैं तभी से लेके पढ़ाई लिखाई चाहे करें, पैसा कमाएं, कारोबार करें, तो उसका पर्पस क्या होता है कि मन की शांति, पीस ऑफ माइंड चाहिए। लेकिन जब तक पॉजिटिव विचार मन में नहीं आएंगे, अभी जैसे वो डॉक्टर साहब ने बताया कि धैर्य नहीं आएगा, मन शांत नहीं होगा, तो पीस ऑफ माइंड तो नहीं मिल सकता। हम चाहे सारा दिन मंदिर गुरुद्वारे में बैठे रहें। अब लोग कहते हैं, जब परेशान होते हैं कि आप मंदिर गुरुद्वारे जाओ, आपको शांति मिलेगी। मैं उन्हें कहता हूं कि पहले मन को शांत करो, फिर मंदिर गुरुद्वारे जाओ, तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज हम परेशानी में वहां जाएंगे तो हम और 4 लोगों को परेशान करके आ जाएंगे, हमें तो शांति मिलेगी नहीं, और 4 लोगों के घर में परेशानी जरूर शुरू हो जाएगी। तो इसलिए धैर्य का बहुत बड़ा रोल है। अब अगर अपॉर्चुनिटीज मिल गई, मन की शांति मिल गई, धैर्य मिल गया, उसके बाद हमारे चारों ओर जहां भी हम नजर मारेंगे सिर्फ खुशियां दिखाई देंगी। खुशियों की बात आई, मैं एक किताब अपनी शेयर करना चाहूंगा कि ये किताब मैंने लिखी थी बहुत साल पहले, प्रभात प्रकाशन ने बनाई है। बड़ी बड़ी खुशियों की छोटी छोटी बातें। हम ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा घर बन जाएगा, दिल्ली में घर बन जाए, कनाडा में घर बन जाएगा, तब हमें खुशी मिलेगी। जहां हम रहते हैं उससे गांव में है तो शहर की तमन्ना होती है, शहर में आते हैं तो फिर हमारा दिल करता है कि और बड़े शहर में जाएं, दूसरे देश में जाके घर बनाएं। लेकिन 2-4 दिन, हफ्ता वहां रहने के बाद फिर दिल करता है कि कहीं घूमने जाएं। वहां होटल में एक छोटा सा कमरा मिलता है, तो जो 2-4 दिन हम रह के आते हैं तो हमें लगता है कि हमें सबसे ज्यादा खुशी मिली है। कुछ लोग टेंट लेके चले जाते हैं जंगल में, नदी किनारे या कहीं भी, वहां पे रात गुजारते हैं, उसको वो बरसों तक याद रखते हैं कि वो बहुत बड़ी खुशी थी। किसी दिन हम दिन त्योहार पे आग जला के जब बाहर बैठते हैं, खुले आसमां के नीचे चांद तारे दिखाई देते हैं, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो बड़े घर से ज्यादा खुशी हमें वहां बाहर मिलती है। तो ये जो छोटे छोटे अनुभव है, इनके ऊपर अगर हम फोकस करना शुरू कर दें, हम आने वाले कल को, उसके पीछे नहीं भागे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। कल जब भी आएगा वो आज बन के ही आएगा। तो हमें अपना फोकस जो है वो प्रेजेंट में रखने की जरूरत है, क्योंकि जो कल जा चुका है और जो कल आने वाला है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में फोकस कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट में फोकस करेंगे तो आने वाला जो कल है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, आज के 6 महीने, साल बाद, 5 साल बाद, वो अपने आप शानदार बन जाते हैं। अब इन चीजों को अचीव कैसे किया जाए?
लोग कहते हैं जी आप तो बोल देते हो, आप तो लिख देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे किया जाए? तो हमें इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने चेतन और अवचेतन मन को उसके साथ दोस्ती करने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है, अपने अंदर एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हमारा बिलीव बन जाता है कि हाँ ये मुमकिन है, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, और मेरा प्रॉमिस है कि अगर एक बार हम सोचना शुरू कर दें, सिर्फ सोच पे तो मन्ना जी कोई टैक्स नहीं है, कोई रोक नहीं है, फिर भी हम पॉजिटिव चीजें सोचने से डरते हैं। एक बार बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग कर लें, अपने ऊपर विश्वास कर लें, तो उसके बाद पॉजिटिव सोच तो क्या, आप दुनिया की कोई चीज भी सोचो आप उसे अचीव कर सकते। यहां मैं अपने जो यंगस्टर बच्चे आते हैं, कई बार उनके साथ में शेयर करता हूं, बताता हूं उनको कि आप सिर्फ अपने दिमाग में सिलेक्ट करो कि आपको क्या चाहिए, सिलेक्ट करो, उसके बाद उसे प्रोजेक्ट करो, यानी अपने दिमाग में उसका विजन क्रिएट करो, कैसी चीज चाहिए, किस तरह की खुशियां चाहिए, किस तरह की पॉजिटिविटी चाहिए, सफलता के किस शिखर तक जाना चाहते हो, उस चीज को अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो, उसे प्रोजेक्ट करो, उसके बाद उसे एक्सपेक्ट करो कि हाँ ये मुझे हर हालत में चाहिए। हमें जिद्दी बनना होगा उसके लिए। जब हम जिद्दी बनेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, उसके बाद सिर्फ हमें कलेक्ट करना है, फिर वो अपने आप जो है वो हमारे पास आएगी। यहां मैं अपना खुद का उदाहरण देना चाहूंगा 1 मिनट में, कि मुझे पैर में कुछ दिक्कत है, मेरा ब्लड पैरों की तरफ तो चला जाता है, लेकिन पैरों से ऊपर हार्ट को सप्लाई नहीं आती। तो सर्दियों में ये 2-3 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और हर टाइम चेस्ट पे प्रेशर रहता है बहुत। किसी टाइम भी डॉक्टर ने यहां तक बोला है कि आप टाइम बम के ऊपर बैठे हो, किसी मोमेंट किसी टाइम भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये आज नहीं, तकरीबन 18-19 साल, अब तो 20 साल होने वाले हैं जब डॉक्टर साहब ने ये चीज कही थी। लेकिन सिर्फ अपनी सोच, अपनी पॉजिटिविटी के कारण मैं आज भी वही रूटीन जो आज से 20 साल पहले था, मैं आज भी वही रूटीन रखता हूं। आज भी मैं उतना ही काम करता हूं। अपने जहां भी प्रोग्राम होते हैं, दिल्ली में हो, दिल्ली से बाहर या विदेशों में भी कई बार जाना होता है, तो मैं वहां रेगुलर जाता हूं। 500 से ज्यादा प्रोग्राम मैं इस तरह के प्रोग्राम चैनल्स पे और घर पे और इस तरह ऑनलाइन में कर चुका हूं। मेरा अपना YouTube चैनल है, मेरे नाम से, जॉली अंकल के नाम से, उस पे तकरीबन 400 से ज्यादा वीडियो मैंने ये शेयर की हैं। जो दोस्त हमारे अभी देख रहे हैं या बाद में हैं, तो मैंने इन्हीं टॉपिक्स को लेके वो वीडियो बनाई है, ताकि वो जो सोच आपकी है उसी में थोड़ा सा प्रयास मेरा भी यही है कि हम अपने समाज में, देश में पॉजिटिविटी ला सकें। क्योंकि आज यूथ सिर्फ भटक रहा है, तो इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के चक्कर में भटक रहा है। नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। हमारे यहाँ मीडिया का ट्रेंड देख लो, जेल से आज कोई नेताजी छूट के आते हैं, 50-100 कार उनको लेने जाती है, ढोल धमाके के साथ ऐसे वेलकम करते हैं जैसे महाभारत का युद्ध जीत के आ रहे हैं, उनको ऐसे हीरो बना देते हैं। तो यूथ के माइंड में वो चीजें बैठती हैं कि नहीं, यही सब कुछ है, पॉजिटिविटी में क्या रखा है। हम ये प्रोग्राम करते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मैं माफी चाहूंगा, जब मैं YouTube चैनल देखता हूं अपना, ये RJS पॉजिटिविटी का, 50-100 लोग भी व्यूज नहीं आते हमारे उस पे। हम खुद लोग जो मेंबर हैं, हम जो खुद प्रयास कर रहे हैं, प्रोग्राम में हम लोग जरूर शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम खुद मिल के आपस में जो हमारे सबके चैनल हैं, हम वो भी नहीं देखते। आप दिन रात मेहनत करते हैं। आज इतनी मेहनत कोई परिवार के लिए नहीं कर सकता जितनी मन्ना जी आप कर रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए। और उसके बावजूद, और यही
किसी सिंगर का, फिल्मी सितारे का, किसी का उल्टा सीधा प्रोग्राम हो, कोई नाच गाने का प्रोग्राम हो, वहां 5,000 10,000 की टिकट हो तो वहां पे जगह नहीं मिलती हमें जाने की। और किसी ज्ञानी विद्वान का प्रोग्राम रखा हो, वहां 50 लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो सकारात्मक सोच की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आज के यूथ को नहीं पता। उनको समझ आएगी, बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन इसे अपनाते नहीं। अगर इन चीजों को अपनाना शुरू कर दें तो उन्हें ना सिर्फ उनकी लाइफ सुधरेगी, जो टाइम मोदी साहब ने जैसे परसों बोला कि एवरेज 6 घंटे आज के बच्चे ये फोन पे, स्क्रीन पे वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से उनको प्रेरणा मिल सकती है, उसी से वो जीवन में तरक्की कर सकते हैं, उसी से जोश और जुनून उनके अंदर जागेगा। 1 मिनट माफी चाहूंगा। पारिवारिक रिश्ते, दोस्ती, समाज में जहां हम काम करते हैं, उनकी बॉन्डिंग तभी स्ट्रांग हो सकती है जब हमारा मन साफ हो, सोच प्योर हो। इसलिए जितने भी दूर तक हमारा ये, मेरी इच्छा है कि ये मैसेज जाए, आपके प्रयास सफल हो। मेरी प्रभु से दुआ है कि नकारात्मक नेगेटिविटी हमारे जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हमें एक भी नेगेटिव विचार को अपने नजदीक नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जैसे फसल लगाते हैं उसके लिए तो हम बीज भी डालते हैं, खाद भी डालते हैं, अच्छा पानी, अच्छी जमीन, सब कुछ देखते हैं, लेकिन उसके साथ वो जंगली खरपतवार जो होती है वो अपने आप उगाती है और उससे 4 गुना तेजी से बढ़ती है। तो नेगेटिव थॉट्स इसी तरह पॉजिटिव थॉट से 4 गुना तेजी से अपने आप बढ़ते हैं। तो जो कुछ हमारे पास है हमें दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी जो कुछ हम जिंदगी जी रहे हैं, जो सुख सुविधाएं प्रभु ने हमें दी हैं, लाखों लोगों का सपना है कि उनको ऐसी जिंदगी मिल जाए, और हम दूसरों के साथ कंपेयर करके अपने आप से फिर शिकायत करते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं, तूने एक चीज नहीं दी, जो उसने हजारों चीजें दी, हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें हर चीज के लिए हर पल उस प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं मैं और लेना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया के ऊपर फोन सुबह उठाते हैं तो इतने अच्छे अच्छे विचार, हजारों विचार लिखे होते हैं। अगर आधे भी विचारों पे जितने हम लिख के कट पेस्ट करके इधर उधर शेयर करते हैं, उसको जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें, ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि सारी दुनिया की समस्याएं जो हैं वो चंद दिनों में खत्म हो सकती हैं। जो इंसान खुद खुश रहना सीख लेता है, पॉजिटिव रहना सीख लेता है, सारा जमाना, सारी दुनिया उससे खुश रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बाकी स्पीकर्स ने भी लेना टाइम, तो मैं ज्यादा ना और कहते हुए सभी मेंबर्स के लिए, सभी सुनने वाले, जहां तक भी हमारा ये संदेश बाद में वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जाएगा, सभी के लिए मैं एक चीज की दुआ करता हूं कि आप सबकी हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। धन्यवाद। जय हिंद सर। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया और बिल्कुल सच और तथ्य आधारित बातें कही हैं। धारा के विपरीत चलने में दुगनी शक्ति लगानी पड़ती है, और इसलिए हम लोगों को भगवान ने इतनी ऊर्जा दी है कि हम लोग निराश नहीं हैं, और यही हमारी ताकत है। हम लड़ते हैं, भिड़ते हैं, जीतेंगे।
ये जी इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने अनायास ही सकारात्मकता का महामंत्र जो है अपना लिया। जब अपनाया गया तो हम लोग बहुत ही, अभी योगाचार्य जी जो बता रहे थे कि हम लोगों ने बच्चों के लिए गुरुकुल खोला और वहां पर योगाचार्य जी योग की शिक्षा देते थे। मुनि इंटरनेशनल स्कूल के अशोक कुमार ठाकुर जी आते थे। ये 7-8 की बात है, 2007-8 की बात है, और 60 बच्चे उसमें आते थे। यूं ही शौकिया शुरू हो गया था। लेकिन आज कई कार्यक्रम करते हुए, आज देखिए जो आरजेएस के फैमिली है उसमें लोगों ने तो बहुत सालों से काम किया था, लेकिन आज भारत सरकार उनको रिकॉग्नाइज भी कर रही है। और आप जानते हैं सुपर 30 के अनंत कुमार जी को इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और हम लोगों को कई, डॉक्टर कर्ण सिंह जी हुए, बिंदेश्वर पाठक जी हुए, एमएस बिट्टा जी हुए, तमाम नाम हैं जो आरजेएस फैमिली को आशीर्वाद देते हैं, दुआ करते हैं। जबकि एस जौली साहब आप ही की तरह वो लोग भी दुआ करते हैं कि हाँ ये ठीक है, भारत में पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वहां से जो प्रेरणा मिलती है तो हम लोग निराश नहीं होते हैं। और ये जो हम लोग हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं वो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है, अखबारों के माध्यम से अलग अलग राज्यों के पॉजिटिव मीडिया संस्थान उसको प्रकाशित करते हैं। हम लोग अपने नेटवर्क में उसको भेज देते हैं। जैसे आपने इसका बैनर जो है आपने फेसबुक पे लगा दिया, तो जितने पॉजिटिव लोग हैं वो पूरे भारत के पॉजिटिव लोगों को इस बात की धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। पुण्य शुक्ला जी आज जुड़े, ग्रुप में सिंपली मैसेज देखा और आज जुड़ गए, और कल भी जुड़े हुए थे। तो हम लोगों का काम है, करते रहे। आपने जैसे कहा तुलना नहीं करना है। हम लोगों को चरैवेती का नारा दिया, इसीलिए बहुत सारे अभियान चलाए। ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, लेकिन जौली साहब हम लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से जुझारू, किताबों में पढ़ते थे, हम भी किताब में पढ़ते थे, पत्रकारिता में हमने जुझारू शब्द लिखा था, वो लिखा था, बस लिखा था। लेकिन अब जब जिंदगी में जुझारूपन दिख रहा है तो मुझे समझ रहा है कि जुझारूपन क्या होता है, धारा के विपरीत चलना क्या होता है। समाज का प्रवाह जिस ओर है उसको अपनी ओर खींचने में, पॉजिटिविटी की ताकत को बताने में दुगनी ताकत लगानी पड़ती है। सुरजीत सिंह कोहली जी भी जुड़ गए हैं। हम लोग उनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। हम लोगों की आरजेएस फैमिली में उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसे तमाम लोग, अलग अलग राज्यों के, 25 राज्यों के लोगों तक ये पॉजिटिविटी और वीडियो भेजी जाती है। यूट्यूब का लिंक तो मात्र एक जरिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जरियों के माध्यम से हम लोग इसको पहुंचा रहे हैं। इंटरनेशनल वेबिनार भी किए, लगभग 100 से ज्यादा भी आरजेएस के वेबिनार में लोग आए। विदेश में 2 बजे रात उठकर भी लोगों ने इसमें अपनी बातों को शेयर किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पे बहुत दिनों से सोच रहे थे, वो भी कार्यक्रम अब हम लोगों के सामने आने जा रहा है। 26 फरवरी को सुबह 11 से 12:30 तक हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करेंगे और वहां से जो पॉजिटिविटी है गीता की, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जीवन में, आचरण में धारण करना ही आरजेएस की फिलॉसफी रही है। चरैवेती लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन सरकारों को जगा भी रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय, ये 19 तारीख का है, यानी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाने जा रहे हैं। और इतने गणमान्य जो अतिथि हैं वो लोग इसमें, देखिए अब परिचय दास जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और वो आज ही फिजी रवाना हुए हैं। वहां पे विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है और प्रोफेसर परिचय दास जी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस प्रस्तुत करेंगे, इनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर अनिल सुलभ जी जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। वो चेन्नई से जुड़ेंगे, 19 तारीख को चेन्नई से जुड़ेंगे। परिचय दास जी फिजी से आ जाए, ये सरकार के विमान में बैठकर गए हैं। सरकार ने विशेषकर लगभग बताया जा रहा है 300 साहित्यकारों को लेकर फिजी गए हैं। वहां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित है, लेकिन तब तक परिचय दास जी लौट आएंगे। अनिल सुलभ जी चेन्नई से जुड़ेंगे। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी लगातार समर्थन करते रहे हैं और कल भी वर्ल्ड रेडियो डे पे थे, वो कीनोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे। रैना इन्फोटेक जो कि संरक्षक हैं आजादी की अमृत गाथा के, दिलीप वर्मा जी वो जुड़ेंगे।
और ये कार्यक्रम के को ऑर्गेनाइजर डॉक्टर मुन्नी कुमारी अभी भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द उनका नेट अगर काम करे, अभी मैंने आमंत्रित किया था उन्हें, और मुख्य अतिथि सुशांत जी भी जुड़ चुके हैं।